नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नज़र। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने विरोधियों को करारी शिकस्त देने का काम किया है। हम यहाँ बात कर रहे हैं झांसी जनपद की चारों विधानसभा सीटों की, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने एक बार फिर अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को रिकॉर्ड मतों से हराकर कीर्तिमान स्थापित किया है। सबसे पहले बात करते हैं झांसी सदर विधानसभा सीट की, जहां भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार के प्रत्याशी पंडित रवि शर्मा ने शानदार जनाधार हासिल करते हुए हैट्रिक लगाई है। उन्होंने 59,000 रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराकर तीसरी बार झांसी में कीर्तिमान स्थापित किया है। इस पर जनादेश इस समय बीजेपी पार्टी को मिल रहा है, क्या है? देखिए, हम लोग तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि 300 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। उसके पीछे बड़ी ठोस वजह थी कि 5 साल में जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उस काम के आधार पर हम लोग 300 प्लस सीटें मान रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता थे, जिन्होंने 12 से 17 में जो जनता का शोषण किया, जनता के प्लाटों पर कब्जे कराए, जनता प्रदेश में अराजकता का माहौल रहा, दंगे हुए, तो जनता ने 12 से 17 को भी देखा था। और 17 से 22 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जहां एक और माफियाओं पर अंकुश लगा, लोगों की संपत्ति सुरक्षित हुई, व्यापारी आनंद में आया, गरीब जो सुदूर आखिरी पायदान पर खड़ा था, उस गरीब के घर तक योजनाओं का लाभ, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे आवास हो, चाहे आयुष्मान हो, अपने आप पहुंचना शुरू हो गया। तो वो सारी चीज़ों ने भी अब की बार सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति को ध्वस्त किया है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सारे लोगों ने हमको वोट दिया। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि लोगों को अब मानना यह है कि जातिवाद से काम नहीं चल सकता, संप्रदायवाद से काम नहीं चल सकता है। सरकार का जैसा व्यवहार होना चाहिए, वो पहली बार आज़ादी के बाद लोगों ने सरकार महसूस की। और जब लोगों ने सरकार महसूस की तो उसका ये सुखद परिणाम है कि 300 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनने जा रही है। तीसरी बार आप विधायक बने हैं, उसके लिए देखिए, झांसी की जनमानस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये झांसी की जनभावना की जीत है। लोगों ने देखा है कि 10 वर्षों में किस तरीके से शहर बदला है, किस तरीके से शहर में काम हुए हैं, किस तरीके से नई नई योजनाएं यहाँ पर आई हैं। तो लोगों को लगता था कि इन्हें ही विधायक इसलिए रहना चाहिए कि जो योजनाएं पाइपलाइन में हैं, आने वाले समय में वो भी पूरी हो जाएंगी। और प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने जा रही है, तो निश्चित रूप से झांसी का और ज़्यादा हित होगा। वहीं झांसी जनपद की ही बबीना विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से दूसरी बार प्रत्याशी बनाए गए राजीव सिंह पारीछा ने भी शानदार जनाधार हासिल करते हुए समाजवादी पार्टी के निकटतम प्रतिद्वंदी यशपाल सिंह यादव को 43,882 मतों से करारी शिकस्त देकर बबीना विधानसभा की सीट पर अपना दबदबा कायम रखा है। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार उन्होंने दुगने अंतर से जीत दर्ज कराई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को आज हिंदुस्तान का सबसे मजबूत राज्य, मजबूत अर्थव्यवस्था और जहां पर रोजगार की संभावना सबसे ज़्यादा है, सुरक्षा की गारंटी जहां सबसे ज़्यादा है, युवाओं के भविष्य की गारंटी सबसे ज़्यादा है, इन 5 सालों में कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित करते हुए, उससे अपनी प्रदेश की जनता को बचाते हुए और एक तरक्की के रास्ते पे जो 5 साल में योगी जी उत्तर प्रदेश को ले गए हैं, आज उसका ही परिणाम है कि जनता ने उनको दिल खोल के आशीर्वाद दिया है। जिस तरीके से योगी जी ने कोरोना काल में दिल खोल के और पूरी सामर्थ्य के साथ में जनता की सेवा की, एक एक व्यक्ति की चिंता की, आज उस एक एक व्यक्ति ने योगी जी को घर से निकलकर आशीर्वाद दिया है। आज उस आशीर्वाद की अभिव्यक्ति ये पूरी प्रचंड जीत के रूप में हम और आप देख रहे हैं। सबसे पहला काम कौन सा कराएगी जीत के बाद? अब सारे काम ही करने हैं और काम है कि हम लोग काम के अलावा करते क्या है? अधूरे काम रह गए? अरे काम कभी पूरे होते ही नहीं है। काम तो हमें जब तक जिंदा है, जब तक जनता हमको आशीर्वाद देती है, हम लोग काम करते रहेंगे। और विकसित बबीना विधानसभा, विकसित झांसी और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग तन मन से दिन रात लगकर इसको उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर और यहाँ सारी सुविधाएं, हर चीज़ उपलब्ध हो उत्तर प्रदेश में,
हर चीज़ उपलब्ध हो झांसी में, हर आदमी को झांसी के बाहर न जाना पड़े, उसके लिए रोजगार, उसके लिए नौकरी, उसके लिए मान सम्मान, पढ़ाई, दवाई, लिखाई, सब कुछ झांसी में मिले। एक ऐसा झांसी हम बनाने के लिए संकल्पित हैं और ऐसा झांसी बनाने में योगी जी का आशीर्वाद हमको मिलेगा और निश्चित रूप से हम झांसी को और अच्छा बनाएंगे। झांसी जनपद की ही बहुचर्चित गरौठा विधानसभा सीट से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए जवाहरलाल राजपूत ने समाजवादी पार्टी के निकटतम प्रतिद्वंदी दीप नारायण सिंह यादव को 31,712 मतों से हराकर शानदार जीत दर्ज कराई है। इसका श्रेय किसको देंगे? क्योंकि योगी जी सरकार 2017 में बनी थी और जो जिस तरह का उसने 5 साल में जिस तरह से 5 साल में गुंडा राज अराजकता को समाप्त किया है और जनता का विश्वास जीता है, और हमें लगता चौमुखी जो प्रदेश का विकास हुआ, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और आज इसका प्रमाण मिल गया है कि 2022 में लगातार जनता का हर कोने पे गरौठा विधानसभा के हर जगह से अपार समर्थन जनता ने दिया है। और हमें लगता ये बड़े बड़े जो माफिया केवल धनबल और बाहुबल के आधार पे लोकतंत्र में जीत हासिल करना चाह रहे थे, लेकिन ये योगी जी सरकार ने, और वास्तव में लोकतंत्र की जो जनता का विश्वास है वो पूर्णतः आज पूरी तरह परिलक्षित हुआ है कि आज गरौठा विधानसभा की जनता को बहुत बहुत हम आभारी हैं कि वास्तव में गरौठा की जनता ने इतना पुरजोर साथ दिया है कि वास्तव में दूसरी तरफ एक तरफ पे कैसे लोग थे जिन्होंने केवल और केवल अपना विकास किया, लेकिन जहां पूरा प्रदेश में गरौठा विधानसभा जो पिछड़ी थी, आज हम कह सकते हैं गरौठा विधानसभा में डिफेंस कॉरिडोर हो या सौर ऊर्जा का 600 मेगावाट का प्लांट हो या और भी जो सड़कें बनी हैं या बिजली का जो काम हुआ है या जो सिंचाई के संसाधन हुए हैं और किसान के लिए जो काम हुआ है, आज पूरी तौर पर हम कह सकते हैं कि कोरोना काल के होते हुए भी। लेकिन तो वहीं मऊरानीपुर विधानसभा सीट से भाजपा अपना दल की प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आर्य ने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के तिलकचंद्र अहिरवार को 57,000 मतों से करारी शिकस्त देकर जीत दर्ज कराई है। जीत पर अब क्या कहना है आपको? आपकी जीत हुई है जो मऊरानीपुर से अच्छा बहुमत मिला है, तो मऊरानीपुर की जनता को क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि हम जीत कर आएंगे और बाकी विरोधियों के मुंह बंद हो जाएंगे। अब निश्चित भारतीय जनता पार्टी अपना दल एस का गठबंधन हुआ है और ये गठबंधन जनता को काफ़ी भाया भी है और जनता का भरपूर समर्थन मिला है। और बस जनता से हम इतना ही कहेंगे कि अपनी पूरी क्षमता से मैं अपने क्षेत्र का विकास करूंगी। जो जनता को चाहिए है, विकास के जो मुद्दे हैं, निश्चित वो हम और हमारी पार्टी उसके लिए कार्य करेगी, जनता को राहत देगी। आप लोगों ने उम्मीद की थी 50,000 वोटों से जीतेंगे, उससे ज़्यादा ही मिले हैं। जी हाँ। तो क्या कहेंगे? जनता का प्यार है ये हमारे लिए। तो सबसे पहले कौन सा काम होगा मऊरानीपुर में आपके जीतने के बाद? देखिए, विकास के सारे काम हमारी अपना दल एस भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नीतियां जो हैं वो सीधे सीधे गरीब वर्ग के लोग को मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो मतलब आपको मऊरानीपुर में क्या लगता है कि कौन सा काम आपके जीतने सबसे पहले होना चाहिए? देखिए, काम की लिस्ट बहुत है। देखिए, जो पहली जो आप काम की बात कर रहे हैं, निश्चित चिकित्सा के लिए ध्यान दिया जाएगा। चिकित्सा के लिए हम ट्रामा सेंटर बनवाने का काम करेंगे, जो मैं लगातार कहती आ रही हूँ आप लोगों से। किसको देती है जीत का श्रेय? हम देते हैं कार्यकर्ताओं को और जनता को। जीत का श्रेय निश्चित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, अपना दल एस के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेतागण को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना सहयोग दिया और मुझे इतना बहुमत से जिताया, इसके लिए धन्यवाद। जीत के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में जश्न का माहौल है, तो वहीं हारे हुए प्रत्याशियों के समर्थकों के चेहरों पर मायूसी साफ देखी जा रही है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।